नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक भारत की साधारण सी नागरिक होने के कारण मैं सभी देशवासियों के लिए छठ माता से ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग सुखी हों, समृद्ध हों और हमारा देश उन्नति के चरम शिखर पर आरूढ़ हो। जान लेते हैं छठ पर्व का शुभ मुहूर्त। 19 नवंबर को 5:26 पर सूर्यास्त है और 20 नवंबर को सूर्य उदय है 6:46 पर। ये छठ का पावन पर्व विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में ये देश के प्रत्येक भाग में बहुत से लोग इसे मनाने लगे हैं। ये पर्व विशेष रूप से प्रकृति पर निर्भर है, जिसमें सूर्यदेव और उनकी बहन छठ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। ये पर्व में बहुत ही क्लिष्ट है। इसमें साफ सफाई का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त ये 36 घंटे लगभग इसमें व्रत रहा जाता है, जिसमें से 24 घंटे से अधिक महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं। तो अब जान लेते हैं ये 19 नवंबर को 5:26 पर सूर्यास्त है और 20 नवंबर को सूर्य उदय है 6:46 पर। ये 4 दिनों का पर्व होता है, जो कि 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। 17 नवंबर को नहाय खाए है, उसके बाद 18 नवंबर को है खरना, 18 नवंबर को खरना और 19 नवंबर को सूर्य अस्त के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 20 नवंबर को सूर्य उदय के समय सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो ये व्रत नहाय खाए से प्रारंभ होता है। इसमें साफ सफाई का विशेष महत्व है। पहले प्रत्येक पूरे घर की सफाई करके फिर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद व्रती चना की दाल में लौकी, कद्दू और घिया आदि की सब्जी बनाकर उसे रोटी से ग्रहण करता है और पूरे परिवार के सदस्य इसी का को ग्रहण करते हैं। इसमें तामसिक चीज़ें, लहसुन, प्याज आदि वर्जित रहती हैं। फिर दूसरे दिन खरना होता है। खरना में व्रती गुड़ और चावल की खीर बनाकर उसे रोटी के साथ सबसे पहले ग्रहण करता है। व्रती के ग्रहण करने के बाद परिवार के सभी सदस्य उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन का विशेष महत्व है। तीसरे दिन व्रती ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके बांस की डलिया में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों से उसे सजाते हैं। छठ के पूजन में कुछ वस्तुएं जो होती हैं अति आवश्यक है, बिना उसके इसकी पूजा संपन्न नहीं हो सकती। जैसे बांस की डलिया, सूप, इसके बिना तो संभव ही नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त केले का पत्ता, केले के पत्ते, गन्ने, 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हुए हों, सुपारी, सिंदूर, लाल सिंदूर, पीला सिंदूर, धूप, दीप आदि इसमें का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां। तो इस प्रकार से तीसरा दिन जो होता है उसमें सूर्य अस्त से पहले व्रती नहर, नदी, तालाबों के घाट में जाकर पानी में प्रवेश करते हैं, जिसमें आधा शरीर जल में डूबा रहता है। फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद महिलाएं गीत वगैरह गाती हैं। फिर जब ये लोग घर वापस आते हैं तो पूरी रात्रि शयन नहीं करते हैं। पूरी रात्रि चहल पहल रहती है, गीत गाए जाते हैं। दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले घाटों पर जाकर उसी तरह जल में प्रवेश करते हैं जैसे शायम को किया था, कि आधा शरीर जल में डूबा रहता है। फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से छठ का पावन पर्व मनाया जाता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि विशेष रूप से ये संतान के दीर्घायु और उसके यशस्वी होने की कामना के लिए यह पर्व मनाया जाता है। लेकिन इसके लिए एक कथा भी प्रचलित है। छठ के पावन पर्व के मनाने के लिए एक कथा ये भी प्रचलित है
कि जैसे कुंती से तो सब लोग परिचित होंगे कि वो पांडु की पत्नी और 5 पांडवों की माता थीं, लेकिन उनके 5 पुत्र नहीं, वास्तव में 6 पुत्र थे। जब वो अविवाहित थीं तभी से वो सूर्यदेव की विशेष आराधना करती थीं और उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन उन्होंने उनसे वरदान मांग लिया कि मैं पुत्रवती हूँ। वो तो देव थे, ईश्वर थे, तो उन्होंने उन्हें पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, जिससे कर्ण नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब वो लोग लाज के भय से क्या करती, क्योंकि वो तो अविवाहित थीं, तो उन्होंने बांस की डलिया में नदी में उनको प्रवाहित कर दिया और दुखी मन से घर वापस आ गई। लेकिन रात भर वो शयन नहीं कर पाई, जबकि सूर्यदेव ने उनको ये वरदान भी दे दिया था कि तुम्हारा पुत्र सुरक्षित रहेगा। फिर सूर्य उदय के समय जाकर वहाँ देखा तो पुत्र को सुरक्षित पाया। तो इसलिए भी छठ का पावन पर्व किया जाता है कि कर्ण की भांति दीर्घायु और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। तो अब मैंने ये बता दिया यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने की विधि क्या है। इस प्रकार से यदि आप और भी किसी भी पर्व के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स करिए, आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। नमस्कार।